परिभाषा सर्वमान्य होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति दुख से दूर रहने का और सुख के निकट जाने का प्रयास करता है। आभ्यंतर जगत में समस्या ये है, दुर्गुण आत्मा के वास्तविक शत्रु है और मन उन तमाम को मित्र मानकर बैठा है, और जो सद्गुण आत्मा के वास्तविक मित्र हैं, मन उन तमाम को शत्रु मानकर बैठा है। बस आंतरिक जगत में हमारे साथ ये समस्या घर करी हुई है। उसी का दुष्परिणाम है कि कष्टों के जिस मार्ग से सद्गुणों का विकास संभव है, उस मार्ग पर आत्मा अग्रसर होने के लिए तैयार नहीं होती। अनुकूलता के जिस मार्ग से दुर्गुण और दोष प्रमाण में प्रकट होते हैं, उस मार्ग पर आत्मा तेज गति के साथ बाहर की ओर भागती है। अब परमात्मा को विचरण करते करते 5 समिति में से 3 समिति होती है और 3 बुद्धि होती है। इस प्रकार अप्रमत्त भाव से विचरण करते हुए प्रभु ने बैसाख सुदी दसम के दिन रिजु बालिका नदी के किनारे 24 छठ तप की तपस्या के साथ गोदुग्ध आसन में आतापना लेते हुए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्र का योग आया। तब घन घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया और केवल दर्शन को प्राप्त किया। जिस समय परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ, केवल दर्शन हुआ, उसके लिए परमात्मा राग द्वेष से मुक्त हो गए, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी बने। परमात्मा सब कुछ जानते हैं। तुरंत ही देवों के द्वारा समोसरण की रचना हुई। परमात्मा को अपने ज्ञान में सम्यक रूप से प्रतिभाषित है कि लाभ का अभाव है, फिर भी आचार पालन के लिए परमात्मा ने थोड़ी देर देशना दी। सबने सुनी, मगर कोई भी प्रतिबोध को प्राप्त नहीं हुआ। किसी को भी यहाँ पर कोई बोध प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा की बात किसी को समझ नहीं आई। समझ तो आई, लेकिन लोगों ने हाथ जोड़ करके क्या नहीं लिया, व्रत पचकार नहीं लिया। तो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा की यहाँ देशना क्यों? क्योंकि परमात्मा की देशना में व्रत का पचकार होता है। क्योंकि पचकार के बिना, आचार के बिना उसकी सफलता दिग्दर्शित नहीं होती। सम्यक दर्शन कईयों को हुआ होगा, पर आचरण पक्ष चाहिए, वृत्ति का पक्ष चाहिए। इसलिए उसके बिना परमात्मा की देशना को निष्फल बोला जाता है। परमात्मा उसी रात्रि संघ के साथ स्वर्ण कमलों पर चरण रखते हुए वहां से आगे बढ़ते। एक रात्रि में 12 योजन भूमि विहार करके परमात्मा प्रातः काल मध्य पावा नगरी में पधारे। देवों ने शमोसरण की रचना की, पूर्व दिशा के द्वार में प्रवेश किया और अशोक वृक्ष को 3 प्रदक्षिणा देकर नमो तीर्थस्थ बोलते हुए सिंहासन पर पूर्व में मुख करके प्रभु विराजे। 3 दिशाओं में व्यंतर देवों ने तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिमा स्थापित की। इस तरह परमात्मा चतुर्मुखी होकर चतुर्विध देशना देशने देने लगे। इस समय पर 11 ब्राह्मण पंडित, जिनमें से कहते हैं इंद्रभूति को मन में संदेह था जीव है या नहीं, अग्निभूति के मन में था कर्म है या नहीं, वायुभूति के मन में था जीव और शरीर एक है या अलग अलग है, व्यक्त ब्राह्मण के मन में था 5 भूत होते हैं या नहीं, सुधर्मा के मन में था इस भव में जो जैसा है वो मरकर पर भव में भी वैसा ही रहता है या नहीं, मंडित के मन में था जीव को बंध और मोक्ष है या नहीं, मौर्य पुत्र के मन में था देव है या नहीं, अकंपित के मन में था नैर्य है या नहीं, अचल भ्राता के मन में था कि पुण्य पाप होता है या नहीं, और मितारी के मन में था परलोक होता है या नहीं, प्रभात स्वामी के मन में था मोक्ष होता है या नहीं। इस प्रकार 11 ये ब्राह्मण उपाध्यायों को
अलग अलग प्रकार का संदेह था। प्रत्येक के 500-500 का परिवार था। 7वें 6वें 7वें को 350 का था। शेष 4 को 300 का परिवार था। इस प्रकार 4400 विद्यार्थी उन 11 ब्राह्मणों के बीच में थे। जब परमात्मा का समोसरण लगा है और इधर ये ब्राह्मण 11 यज्ञ करने के लिए आए हुए हैं, अचानक उनको पता चलता है आकाश मार्ग से देवों का आवागमन। जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारे यज्ञ के लिए ये देव देवेंद्र आ रहे हैं। पर देखते 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 वो देव देवेंद्र आगे बढ़ गए और कहते हैं चलो जल्दी चलो, भगवान महावीर का समोसरण लगा है और उनके केवल ज्ञान केवल दर्शन के बाद आज चतुर्विध संघ की स्थापना होने वाली है। ऐसे सर्वज्ञ को नमन करने चलो। उस समय उनको लगता है यहाँ ऐसा कौन आया है जो हमसे ज्यादा ज्ञानी हो। तो पहले नंबर के ब्राह्मण इंद्रभूति वो विचार करते मैं जाता हूँ, जाकर के देखो तो सही उनके पास में कितना ज्ञान है। अगर सच में वो सर्वज्ञ होंगे तो मेरे मन की शंका का समाधान कर देंगे। अगर उन्होंने समाधान कर दिया तो मैं उनको गुरु बना लूंगा या उनका शिष्य बन जाऊंगा। क्या सोचा? हाँ, मैं उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा। गुरु तो वो है ही, मैं उनको क्या गुरु बनाऊं, मैं बन जाऊं। ये भाव आया और क्या संकल्प लिया, अगर मेरे मन की शंका का समाधान कर लिया तो मैं उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लूंगा। इंद्रभूति समोसरण में आए, अभिमान के चढ़ने लगे, मेरे जैसा ज्ञान कहाँ इनके पास। पर जैसे ऊपर चढ़े भगवान ने दूर से कहा आओ इंद्रभूति। उनको लगा ये मेरा नाम जानता है, फिर लगा मेरा नाम तो कैसा जानते हैं, ये जाने तो बड़ी बात नहीं है। थोड़ा आगे बढ़े, परमात्मा ने कुशलता पूछी। तो कोई भी नया आदमी आए तो कोई व्यवहारिक आदमी हो तो उसकी कुशलता तो पूछ ही लेता है, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा और आगे बढ़े तो परमात्मा ने उनके मन की शंका का समाधान जब करने की बात आई, करने लगे तो उस समय इंद्रभूति ने अपना सर्वस्व त्याग करके क्या किया, परमात्मा को स्वीकार कर लिया, परमात्मा की वाणी स्वीकार कर ली और अपने जीवन में वो शिष्यत्व को स्वीकार करके 500 छात्रों के साथ प्रभु के पास करेमी भंते सामाइयों का पाठ उच्चर लिया। और ये जान करके अन्य जो 10 ब्राह्मण पंडित हैं उनके साथ वाले वो सब भी वहां आते हैं और परमात्मा के उस समोसरण में, ये दूसरा समोसरण लगा है, वहां पर सबने दीक्षा ले ली। इस प्रकार दीक्षा लेते ही उन्होंने परमात्मा को 3 परिक्रमा लगाई। पहली परिक्रमा लगाई और एक जिज्ञासा व्यक्त की, भगवान तत्व क्या है? क्या पूछा? तत्व क्या है? तो परमात्मा ने फरमाया उपनैवा। फिर एक प्रदक्षिणा लगाई, फिर प्रश्न किया तत्व क्या है? परमात्मा ने फरमाया विगमैवा। फिर एक प्रदक्षिणा लगाई, फिर प्रश्न किया, परमात्मा ने क्या कहा? ध्रुवैवा। उपनैवा, विगमैवा, ध्रुवैवा। ये हो गए 3 पद। इस 3 पद के आधार पे उन 11 ब्राह्मणों ने जो परमात्मा के पास दीक्षा अंगीकार किए हैं, उन शिष्यों ने उसी दिन उसी समय 3 पद के आधार पे एक अंतर मुहूर्त जितने समय में द्वाद सांगी की रचना कर, द्वाद सांगी अर्थात संपूर्ण वांग में, जिन वांग में संपूर्ण परमात्मा की वाणी का जिसमें समावेश हो जाए, ऐसा उन्होंने एक अंतर मुहूर्त में ये 3 शब्दों के द्वारा, 3 पद के द्वारा द्वाद सांगी की रचना की। इस प्रकार परमात्मा का अब कहाँ कितना चातुर्मास हुआ वो बताते हैं। परमात्मा ने 80 ग्राम के बाहर सुरपाणी यक्ष के मंदिर में पहला चातुर्मास
संपन्न किया। पृष्ठ चंपा और पृष्ठ चंपा में 3, विशाला और वाणिज्य ग्राम में 12, राजनी नगरी के नालंदे पाड़े में 14, मिथिला नगरी में 6, भद्रिका नगरी में 2, आलंबिका नगरी में 1, सावकी नगरी में 1, अनार्य देश में 1, मध्य पावापुरी में, हस्तिपाल राजा की जीर्ण दानशाला में 1। इस प्रकार कुल 42 चातुर्मास परमात्मा के संपन्न हुए। चंद्र नाम के दूसरे संवत्सर में प्रतिवर्धन मास में नंदीवर्धन नाम के पक्ष में अग्निवेश दिवस में देवानंदा रात्रि में अर्च नामक लव में प्राण नाम के मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्ध मुहूर्त में स्वाति नक्षत्र में चंद्र योग का संयोग होने पर परमात्मा महावीर स्वामी भाव स्थिति काय स्थिति को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। मुक्ति मतलब अब संसार में दोबारा कभी आने वाले नहीं है। जिस रात्रि में परमात्मा का मोक्ष हुआ उसी रात्रि में देव देवियों के आवागमन से अमावस की रात भी उद्योतवती हो गई और उनका कोलाहल सुनकर के जिस रात्रि में परमात्मा का मोक्ष हुआ उसी रात्रि में गौतम स्वामी को क्या हुआ? केवल ज्ञान हुआ। कैसे हुआ ये आप लोगों को पता है? जिस रात्रि में परमात्मा महावीर स्वामी अपने तो मूलनायक दादा हैं जिनका अभी अपन मोक्ष कल्याण पढ़ रहे हैं, ऐसे परमात्मा का मोक्ष और गंधर गौतम स्वामी का उसी रात्रि में केवल ज्ञान हुआ। परमात्मा ने गौतम स्वामी को अपने से थोड़े देर के लिए दूर भेजा। कहाँ भेजा? देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए। परमात्मा को पता था क्या होने वाला है, परमात्मा को भविष्यता पता है, इसलिए परमात्मा ने भेजा। देव शर्मा तो प्रतिबोधित नहीं हुआ, पर लौटते समय जब गौतम स्वामी ने परमात्मा का मोक्ष सुना, क्षण भर के लिए तो अंदर से एकदम विरह की व्यथा में राग की पर्याय भी उछली, वैराग्य में भी राग का मिश्रण हुआ। कहीं थोड़ा परमात्मा का विरह काल असह्य होने लगा। मन में विचार और विकल्प भी आया कि परमात्मा मुझे छोड़कर चले गए। परमात्मा ने व्यवहार काल भी पूरा नहीं बिताया। फिर विचार आया, रोज महावीर स्वामी मुझे गौतम 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 कहते थे तो मैं फुल के फूला नहीं समाता था। मुझे लगता था भगवान को मेरे से राग है, नहीं, पर परमात्मा वीत रागी थे, उनको राग कहां से होगा? वीत रागी को कभी राग नहीं हो सकता। मैं रागी था, इसलिए मैंने ऐसा विकल्प लाया और परमात्मा जब कहते तो मैं खुश होता था क्योंकि राग मेरे अंदर था। ये सोच करके परमात्मा की वीत राग दशा को नमन किया, अपने वैराग्य में स्थिर हुए, आत्मा के परिणाम का चिंतन चला। वीत रागी कभी राग नहीं करते और उस समय अपने वीत राग दशा का बोध करके गौतम स्वामी को केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त होता है। परमात्मा के 9 गणधर परमात्मा की मौजूदगी में ही केवली बन के मोक्ष में जा चुके थे। एक गणधर को आज केवल ज्ञान हुआ। अब कितने बच गए? कितने बच गए? 1 बचे ना। कितने गणधर थे? 11 गणधर थे, 9 पहले चले गए। आज एक को केवल ज्ञान हुआ, अब एक छद्मस्त रह गए। वो कौन थे? सुधर्मा स्वामी। इसलिए परमात्मा की जो पाठ है वो किसको दी गई? हाँ, सुधर्मा स्वामी को दी गई। क्यों? जबकि गौतम स्वामी बड़े थे ना, गौतम स्वामी बड़े थे ना। हाँ, केवली तो और अच्छा है, उनको तो सब कुछ ज्ञान है, उनके पास तो संपूर्ण ज्ञान है। आप लोग है ना आंसर देते हो फिर बदल देते हो। आयुष्य ज्यादा था तो भाई वो भी तो अभी रहने वाले थे ना, आज उनका आयुष्य थोड़ी पूरा होने वाला था। हाँ, आज तो आयुष्य पूरा होने वाला नहीं था ना। फिर क्यों गौतम स्वामी को छोड़ के सुधर्मा स्वामी को पाठ दी गई?
बड़े के रहते हुए भी छोटे को दिया गया। यहाँ छोटा बड़ा कोई व्यवहार का कुछ वो नहीं था, योग्यता अयोग्यता की भी बात नहीं थी। बात ये है, जिन शासन को ध्यान से सुनो, जिन शासन में कभी भी कोई भी प्रकार का अगर संचालन तंत्र है, वो केवली नहीं कर सकते, छद्मस्त ही कर सकते। संचालन करने वाले को कभी थोड़े राग करने पड़ जाते हैं, करने पड़ते, नहीं भी चाहे तो करना पड़ जाता है। कभी दिखावे के रूप में भी उनको क्रोध दिखाना पड़ता है। अगर होगा ही नहीं तो दिखावा भी नहीं कर पाएंगे। तो केवली के पास राग नहीं, द्वेष नहीं। अब अगर संचालन करना है, मैं कुछ गड़बड़ी करूंगी, एक बार उनको मुझे मेरी गड़बड़ी पर लाल आंख भी दिखानी पड़ेगी, तो जो लाल आंख होगी वो क्या होगा? द्वेष का भाव आएगा। तो केवली के पास में वो चीज नहीं आएगी। और मैं अगर कभी कोई उत्कृष्ट काम कर लूं तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए भी उनको मेरी पीठ थपथपानी पड़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा? कहीं राग की पर्याय हो जाएगी। अब ये चीज केवली के पास नहीं होती। तो संचालन करने वाले को किसी को आगे भी बढ़ाना है और कोई गिर ना जाए उसका भी ध्यान रखना है। तो इसलिए केवली संचालन न कर सकेंगे, इसलिए वो शासन की धुरा किसको सौंपी गई? सुधर्मा स्वामी को सौंपी गई। इसलिए अभी हमारी जो द्वादशांगी चलती है, जो अभी हमारे 45 आगम चलते हैं, वो किसकी कृति है? सुधर्मा स्वामी का संचालन होगा। तो जो पाठ उन्होंने बनाया वही पाठ तो वो देंगे। पर 11 गंधर्वों ने जो अलग अलग रचना भी की, उसमें कोई मतांतर नहीं होता। उसमें शब्द अलग हो सकते हैं। भाई कोई ये बोलेगा क्रोध मत करना, कोई ये बोलेगा गुस्सा मत करना, तो शब्द अलग हो गए ना। पर हार्ट क्या है? रहस्य क्या है? तो ऐसे द्वादशांगी में शब्द चयन अलग हो सकता है, लेकिन उसके रहस्य में कोई अंतर नहीं है। सबने मोक्ष मार्ग ही प्रतिपादित किया है। तो सुधर्मा स्वामी की आज ये पाठ परंपरा चलती है। अब परमात्मा महावीर स्वामी का यहाँ पर परिवार बताते हैं। उस काल उस समय में महावीर स्वामी के इंद्रभूति आदि 14,000 साधु, चंदनवान आदि 36,000 साध्वियां, संख शतक आदि 1,59,000 श्रावक, सुलसा रेवती आदि 3,18,000 शाविका, 300 जिनके समान 14 पूर्वधारी, 1300 अवधि ज्ञानी, 700 केवली, 700 वैकुल अवधि, 500 ढाई द्वीप के पंचेंद्रीय मनुष्यों के तेजों के भाव को जानने वाले विपुलमती मदा प्रयोग ज्ञानी, और ऋजुमती मात्र 2.5 अंगुल कम क्षेत्र निवासी क्षेत्र जानते हैं। 400 भगवान के हस्त दीक्षित वादी में, जिनके साथ इंद्र भी वाद करने में समर्थ नहीं थे। भगवान के 700 साधु मोक्ष में गए और 1400 साध्वियां मुक्ति को प्राप्त की। 800 साधु पंचानंतर में मानवासी दे हुए, जो एक भाव करके सिद्धि गति को प्राप्त करेंगे। महावीर स्वामी के 2 प्रकार की अंतकृत भूमि हुई, युगांतकृत, पर्यायंतकृत भूमि। युगांतकृत भूमि कहते हैं युग के उत्तम पुरुष का अंत करे, मतलब महावीर स्वामी के मोक्ष पधारने के बाद। सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी परंपरा से मोक्ष गए, उनके बाद कोई भी मोक्ष में नहीं गया। जम्बू स्वामी के बाद कोई भी मोक्ष में नहीं गया, मतलब युग में अंत कर दी। इसका अंत किया इन्होंने एक महापुरुष, मतलब अब ये श्रृंखला यहाँ से हट गई, बंद हो गई। और महावीर स्वामी के मोक्ष पर, महावीर स्वामी के केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद जब से मोक्ष मार्ग शुरू होता है, उसको बोलते हैं पर्यायंत्र भूमि। तो भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान के 4 वर्ष के बाद मुक्ति मार्ग शुरू हुआ था। यह हुई पर्यायंत्र भूमि। 30 वर्ष भगवान घर में रहे, कुछ अधिक 12 वर्ष छद्मस्त अवस्था में रहे, कुछ कम 30 वर्ष केवली पर्याय में रहे। इस प्रकार 72 वर्ष की आयु को पूर्ण करके, 4 घाती कर्मों का नाश करके, जब दुखम सुखम नाम का चौथा आरा 3 वर्ष 8.5 मास शेष था, तब परमात्मा मध्य पावापुरी नगरी के अंदर हस्तिपाल राजा की राजसभा में
24 छठ तप से युक्त स्वाति नक्षत्र के साथ चंद्र योग प्राप्त होने पर प्रातः काल में यानी 2 घड़ी रात्रि शेष रहने पर पद्मासन से विराजे हुए पुण्य फल विभाग के 55 अध्ययन और पाप फल विभाग के 55 अध्ययन इस प्रकार और उत्तराध्ययन के 36 अध्ययन एवं प्रधान नामक अध्ययन में मरुदेवी माता का अधिकार फरमाते हुए हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष को प्राप्त कर लिए। अब प्रभु इस संसार में वापस आने वाले नहीं है। परमात्मा के 2000 वर्ष की स्थिति वाला भस्म राशि नाम का दुष्ट ग्रह प्रभु वीर के उत्तरा फाल्गुनी नाम के जन्म नक्षत्र में संक्रांत हुआ था। इस भस्म राशि के क्रूर प्रभाव से जिन शासन को बचाने के लिए इंद्र महाराजा ने प्रभु से विनती की, हे परमात्मा आप सिर्फ एक क्षण का आयुष्य बढ़ा दो। आपके जीवन काल में ही आपके जन्म नक्षत्र में प्रवेश करने वाला भस्म राशि नाम का दुष्ट ग्रह आपके शासन को कोई भी नुकसान नहीं कर सकेगा। पर यह कार्य इंद्र के निवेदन पर भी परमात्मा ने फरमाया, ना कोई कर सका ना कोई कर पाएगा। अब जिस रात्रि में प्रभु का निर्वाण हुआ, लेकिन अब ध्यान रखना वो भस्म ग्रह का असर खत्म हो चुका है, क्योंकि वो कब तक का था? 2000 साल का था और हम उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए अब कोई भस्म ग्रह का असर नहीं है। जिस रात्रि में प्रभु का निर्वाण हुआ उस रात्रि में अति सूक्ष्म कंथुए जैसे जीवों की उत्पत्ति हुई। इस स्थिति को देख करके जीवों की विराधना से बचने के लिए अनेक साधु साध्वियों ने अनशन ग्रहण कर लिया था। अनशन का स्वीकार क्यों करते हैं? तो कहते हैं आज से लगाकर संयम का पालन दुराराध्य बना रहेगा, भूमि जीवों से व्याप्त रहेगी, संयम का पालन करने के लिए योग्य चित्र नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने संयम में अनशन ग्रहण किया। परमात्मा महावीर के 5 कल्याण की ओर अगर हम थोड़ी भी दृष्टि दौड़ाते हैं तो थोड़ी हमको पीड़ा सी होती है। क्यों होती है कि प्रभु वीर के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? देखो 54 कल्याणक हुआ तो भगवान माता की कुक्षी में 82 दिन रहे, फिर उनके गर्भ का संवरण हुआ, हिरण्यकश्यप देव ने कृष्णा माता के गर्भ में ट्रांसफर किया। जन्म कल्याणक हुआ तो इंद्र के मन में एक शंका हो गई। दीक्षा कल्याणक हुआ तो किसी ने उनके साथ दीक्षा नहीं ली। केवल ज्ञान कल्याणक हुआ तो भगवान की पहली देशना में किसी ने चतुर्विध संघ के रूप में व्रत अंगीकार नहीं किया। और जब भगवान का मोक्ष हुआ उसी दिन अनंत अनंत कुंठुए जीव जो बारीक बारीक होते वो इतने पैदा हो गए। तो इस प्रकार से परमात्मा का ये जीवन चरित्र यहाँ पर पूर्ण होता है। परमात्मा के तीर्थंकर नाम कर्म के पुण्योदय का हम जितना आभार माने उतना कम है। उस पावन पुण्योदय ने ही हमें आपके निकट आने के लिए प्रोत्साहित किया है। आपके पीछे अगर हम पागल बन जाएं, उल्लसित हो जाएं, परमात्मा हमारे ऊपर करुणा करिएगा। हम जहाँ आप हैं वहाँ आना चाहते हैं। आप जहाँ विराजमान हैं, हमारी भक्ति हमारी शक्ति हमको जल्दी से जल्दी मुक्ति प्रदान करे, वहाँ आकर ही हमको रहना है। इस प्रकार से परमात्मा महावीर स्वामी का यह 60 कल्याणक रूप चरित्र पूरा होता है। परमात्मा के महावीर स्वामी के जीवन चरित्र पे बहुत सारी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें भी हैं जो समयाभाव के कारण कई बातें बता नहीं पाते, कई बातें छूट भी जाती है। ऐसे परमात्मा का जीवन अद्योपान चिंतनीय, मननीय, मंथनीय और अनुभूति में उतारने लायक है। ऐसे परमात्मा का जीवन हम सबके कल्याण का कारण बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आगे का अधिकार, जिन चरित्र के अधिकार से पश्चात पूर्वी का क्रम चलता है, महावीर स्वामी के बाद किसका आएगा? पारसनाथ जी, नेमिनाथ जी इत्यादि। इन चरित्र के अधिकार कैसे चलेंगे, उसका अधिकार अगले वर्तमान जो ज्ञानी भगवंतों ने देखा होगा कहा जाएगा। कल का प्रवचन अगर एक ही टाइम में करना है तो थोड़ा सा और 15-20 मिनट आगे चलेगा, नहीं तो प्रवचन पूरा करना कल जरूरी है। परसों 12 सूत्र का वांचन सुबह 7, सवा 7 बजे प्रारंभ हो जाएगा।
तो सभी को ये ध्यान रखना है कल का प्रवचन, क्योंकि कल प्रवचन बहुत बड़ा है, कल का प्रवचन बड़ा है, तो ये मत सोचना थोड़ा लेट ही जाएंगे क्योंकि बहुत देर बैठना पड़ेगा। हाँ, आद्योपांत श्रवण करना है। ये तो हम कई चीजें ऐसी हैं जिसको कि और लंबा चाहे तो बता सकते हैं, चिंतन और कर सकते हैं। अब आप सोचो 72 साल की उम्र को कितनी देर में बताना है? हाँ, 4 घंटे के अंदर अंदर समेटना ही पड़ेगा। 72 साल को बताना, और उसमें भी कितना घंटा? तो बताते बताते आप अगर कहीं से 4 दिन की जर्नी करके आओगे तो भी आपको बताते बताते समय लगता है, दिखाते दिखाते समय लगता है। तो परमात्मा के जीवन का तो ये मात्र और मात्र क्या है, एक छोटा छोटा सैंपल दिया है। परमात्मा का जीवन आद्योपांत पठनीय, मननीय और चिंतनीय है, और उनकी आज्ञा हमारे लिए आचरणीय है। इस बात को ध्यान रखेंगे। कल परमात्मा का, माँ पार्षद दादा का, नेमिनाथ दादा का, बीच में छोटा सा अंतरकाल, फिर आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र, स्थविरावली बहुत शॉर्ट में, और समाचारी उससे भी ज्यादा शॉर्ट में बताई जाएगी, क्योंकि वैसे भी समाचारी आपकी नहीं, किसकी है? हाँ, पर आपकी जानकारी के लिए कुछ कुछ बताना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आप लोग को लग जाता है हमारे साथ ऐसा कर रहे तो अच्छा है, और कभी लग जाता है ऐसा क्यों किए, दोनों चीज लगती है। तो दोनों चीजों का चित्रण समाचारी के अंतर्गत आएगा। ये सारी बातें आपको कल के प्रवचन में बताई जाएगी। परसों का प्रवचन 12वां सूत्र, यदा कदा थोड़ी भी अगर प्रमाद सा इसको सुनते सुनते आई हो तो हमारा कर्तव्य है 12वां सूत्र का एक भी शब्द न छूटे, आद्योपांत अप्रमत्त भाव से सुनने की कोशिश करें। तो 12वां सूत्र का समय ठीक 7 बजे प्रारंभ होगा। ऐसा कौन बनाएगा नहीं बनाएगा इसका सबका चयन कल के प्रवचन के अंतर्गत होगा। और परसों कोशिश ये करें कोई भी व्यक्ति एक दिन की साधना से एक दिन का संयम का स्वाद जरूर ले। और आप दिन रात का नहीं ले सकते तो मिनिमम दिन दिन तो संयम का स्वाद ले। संयम के स्वाद में पुण्य बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, पर संवर इतना होता है, कर्मों की निर्जना इतनी हो जाती है कि पाप हमारा विराम लेता है। कुछ पाप, कायिक पाप तो छूट ही जाता है, वाचिक पाप में भी बहुत सारी बाउंड्रियां लग जाती है, और मानसिक पाप भी आने के अवसर कम हो जाते हैं। इसलिए परसों के दिन अधिकतम लोग क्या लेवे, औषध लेवे। और यहाँ तो लोग हैं नहीं, आप लोग इसके लिए जो जरिया हो, जिस जरिए से आप बोल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को औषध के लिए तैयार करें, क्योंकि आप वैसे भी 12 महीने में चाहे कोई 14 क्यों ना आ जाए, कोई भी 8 क्यों ना आ जाए, भले दिन खाली जाए, खाली रहोगे, हड़ताल भी अगर होगी, दुकान भी खोलने की मनाही होगी, तो भी आपके अंदर ये आवाज नहीं उठती है, चल जीवा राम आज उपवास कर ले, औषध कर ले, आज बाकी पाप भी छोड़ के देख तो ले, वो आपके अंदर में उठता ही नहीं है। तो मिनिमम कल परसों यानी संवत्सरी के दिन एक दिन का औषध लेने से कोई भी वंचित ना रहे। घर में, परिवार में एक दूसरे को, अड़ोसी पड़ोसी सबको कहिएगा वो दिन तो औषध लेने का है, और औषध लेने के लिए ठीक 5:30 बजे आपको यहाँ उपस्थित होना होगा। कितने बजे? वैसे तो मुझे 5 बजे का समय देना चाहिए, 5 बजे बोलूं तो 5:30 को आओगे, कि मैं 5:30 बोलूंगी तो आप 5:30 को पहुंचोगे। मतलब 5:30 को औषध लेना जरूरी है। जब आप 5:30 को लोगे तो 6:30 बजे या 6:45 बजे के बीच आपका प्रतिक्रमण कंप्लीट होगा। उसके बाद पड़लेहन आदि की क्रिया होती है, परमात्मा दर्शन करने का होता है। फिर हमको तुरंत क्या करना है, 12वां सूत्र का
वांछन करना है तो आप कोशिश करें, अगर फिक्स टाइम में पहुंच जाओगे तो आप बिना किसी प्रकार का व्यवधान किए परमात्मा की इस वाणी में किसी भी प्रकार की अंतराय न आपको लगेगी और न समय में कोई व्यवधान आएगा। तो ज्यादातर कोशिश क्या करें, एक दिन है जागरण का और आपको लगता है घर से नहीं आ सकते, ये हॉल बहुत बड़ा है, हाँ यहीं सो जाओ, कुछ नहीं होगा, दरिया लगाओ, सो जाओ, क्या फर्क पड़ेगा। एक दिन तो कभी साधु का आनंद लेके देखो, एक दिन का तो आनंद जियो कि आखिर आपके घर से निकलने वाले आपके बच्चे वो जीवन कैसे जीते होंगे, उसकी छोटी छोटी अनुभूतियां करने का ये दिन है। अगर घर दूर है, आपको लगता है सुबह नहीं आ सकते, भाई यहाँ रुक जाओ, बहनें ऊपर हॉल में, उसके ऊपर में भी रूम्स आदि हैं, आप आओ रहो। साधना करने का दिन कोई बहाना बस मत बनाना, इस बात को ध्यान रखना। और अगर आप रात को ना आ सको तो सुबह ये केन प्रकारे 5:30 को करेक्ट आसन बिछ जाए और आप पोषक लेने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी शक्ति इतनी जरूर लगाएं, इस बात को ध्यान रखें। बाकी ओम शांति शांति जय। अच्छा खान उपवास वाले सूर्य हो गए, अब तटम बच गए, उपवास के पचकान सूर्य हो गए, अब तटम बच गए, अष्टम पाणम खाइमम संता गुणम संसागणम पाणार पोषि संपोषि मुठी समझ के चुवें दियारम अष्टम पाणम खाइमम संता गुणम संसागणम अकरणम संग समाय विद्यागारणम गोशिरे। पोषि संपोषि परिमाणे नाशनाम व्यासना खास्ते के पचकान होगा तो व्यासना जाए तो उगय सूर्य पूरी मठ बच्चे सूर्य उगय पूरी मठ रे अन्यथा भगवान संसार में संस्कृतान एकांश नाम बच्चे तेरी परम संगारी आगरण आउं तेरे पसारे नाम गुरु को थाने नाम बारठा आगरण मंत्रागरण सब समाही वत्या गारणम गोशिरे। आज परमात्मा का पाठशाला गमन का दिन, जैसा आपने सुना। इन दिन कुछ लोग बच्चों को प्रभावना आदि देते हैं, बच्चों के लिए कुछ प्रभावनाएं ऊपर आई हुई है। शिविरार्थियों ने जिक्र किया कि हम 4 बजे आ पाएंगे, 3 से 4 बजे के बीच बच्चों के आने की संभावना है। तो जिनके यहाँ भी छोटे बच्चे हो, परमात्मा आज पाठशाला गए हैं तो बच्चों को पाठशाला की सामग्रियां कुछ वितरण की जाए। और एक अद्भुत अनुभव के साथ में कल शाम को प्रतिक्रमण के बीच हमने कुछ चर्चा की। आज परमात्मा का पाठशाला गमन है तो इस महावीर स्वामी जनालय में भी एक पाठशाला चलनी चाहिए। तो हमने कल पूछा, चलनी तो चाहिए, सब तैयार हो जाएगा, पाठशाला के टीचर आ जाएंगे, टीचर को अगर कुछ द्रव्य भी देना होगा तो सब समर्थ है और देता ही है, देने के लिए उनका मन भी बड़ा है। पर अगर स्कूल खोलो और कोई स्टूडेंट ना हो तो स्कूल चलेगी क्या? हॉस्पिटल खोलो, दर्दी ना आए तो डॉक्टर भी बैठे बैठे क्या करेगा? तो हॉस्पिटल चल सकती है? नहीं। कल उसमें से हमको 10 से 11 बच्चों ने, कुछ महिलाओं ने नाम लिखवाया है कि हमारा नाम लिखो, हम पाठशाला आएंगे रात्रि 8 से 9 बजे। संवत्सरी के 2 दिन के बाद ये पाठशाला प्रारंभ की जाएगी। मतलब चौथ को संवत्सरी हो गई, पांचम छठ को छोड़ करके यहाँ सातम से ही ये पाठशाला प्रारंभ कर दी जाएगी। तो आप सभी लोग ध्यान देंगे। बच्चों को, जो भी माताएं यहाँ पर है और जो भी सासुएं हैं या जो बहुएं हैं या जो पिताजी हैं, जो दादाजी हैं, वो अपने अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को अगर सास भी पढ़ने की मानसिकता रखती है तो वो भी गाथा याद करे, सीखे। बूंद बूंद से भी घड़ा भरता है। और कुछ एक ऐसी प्लानिंग है कि जो बच्चे बड़े सूत्रों के लिए खास करके दिया गया है, वंदितु, अतिचार, अजित शांति, उल्लासी और बड़ा जयंती वर्ग, ये 5 सूत्र जो भी याद कर लेगा, प्रत्येक विद्यार्थी को 11,11 हजार की राशि दी जाएगी। और उसके अतिरिक्त के अगर सूत्र जो राय दिवसीय प्रतिगमन के छोटे छोटे सूत्र हैं वो अगर याद कर लेते हैं तो उसके लिए भी कुछ राशि आगे बढ़ा करके उनको टोटल हो जाने पर 15,000 का कैश दिया जाएगा। आप ध्यान रखें
ये लालच नहीं है, ये उनके ज्ञान वृद्धि के लिए, संस्कार के लिए, जिन शासन की धारा को अक्षुण्ण प्रवाहित करने के लिए ये उपक्रम आपके श्रावक श्राविकाओं के द्वारा बच्चों के अंदर जागृति के लिए ये उपक्रम बनाया गया है। तो आप जो भी है, बच्चे सीखेंगे तो भी दिया जाएगा, बहुएं सीखेगी तो भी दिया जाएगा, सास सीखेगी तो भी दिया जाएगा, बेटा सीखेगा तो भी दिया जाएगा, पिताजी सीखेंगे तो भी दिया जाएगा, और दादाजी सीखेंगे तो बहुत बड़े बड़े सम्मान के साथ भी दिया जाएगा। पाठशाला में आने के लिए कोई उम्र का प्रतिबंध नहीं है। पाठशाला प्रतिदिन चलेगी 8 बजे से 9 बजे, और बच्चे जब एकत्रित होंगे तो उनसे पूछ करके अगर टाइमिंग में कोई संशोधन करना पड़ा तो वो किया जाएगा। संडे के दिन पाठशाला चलेगी, नहीं चलेगी, चलेगी तो कौन से टाइम में चलेगी, ये सातम को या संडे तक में, सातम के बाद जो भी संडे आएगा उस बीच में बच्चों से पूछ करके, उनसे समझ करके पाठशाला का टाइमिंग फिक्स किया जाएगा, संडे के दिन का, बाकी दिन का भी। तो आप सभी माता पिता खास करके करबद्ध अनुरोध, आप बच्चों को, बहुओं को, बेटों को, बेटियों को जरूर आगे बढ़ाएं, संस्कार दें, आप स्वयं सीखें और बच्चों को सिखाने आए। आपको कभी काम पड़े तो आप छोड़ने आ जाओ, नहीं हो अगर एक जगह इकट्ठे हो सकते हो तो वहाँ इकट्ठे होकर के का टैक्सी बांध लो, वो बच्चे एक साथ आ जाएं और एक साथ चले भी जाएं। अगर कोई व्यवस्था, हाँ, अगर यही बोल रहे संघ वाले भी, देखो अगर 7 बच्चे 10 बजे एक जगह इकट्ठे होते हो तो उन बच्चों के लिए व्हीकल की व्यवस्था भी संघ की तरफ से कर दी जाएगी, जो लेने भी आएगी और छोड़ने भी जाएगी। अगर माता पिता को इसमें कोई तकलीफ हो तो हमारा संघ आपसे हाथ जोड़ के अनुनय करता है, प्रार्थना करता है, आप हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने में सहकारी बने, सहयोगी बने, हमारे संघ समाज का, जिन शासक का भविष्य उज्जवल रहे। तो आज परमात्मा के पाठशाला गमन के दिन हमारे बच्चे भी पाठशाला में आएंगे। आज के दिन का ये संकल्प है ताकि हमारे बच्चे भी आगे बढ़े। ओम शांति शांति शांति। वंदन वंदन करें। बस कल 5 ज्ञान की बोली होगी, बारसा सूत्र बहुनाने की बोली होगी, और बारसा सूत्र में जितने चित्र आते हैं, चित्र हमारे चरित्र को और हमारे चित्त को निर्माण करने में सहयोगी होते हैं। चित्र बहुत प्रकार के हमारे पास उपलब्ध हैं, आप उनका दर्शन करते करते भी अपना भाषा सूत्र को बहुत एकाग्रता से श्रवण कर पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, कल ये सब चढ़ावे होंगे, जो इसी बीच में होंगे वो ये कुछ मिनट का मुझे ब्रेक दे करके आराम करने को भी मिल जाता है, और फिर आपकी भी गाड़ी चल जाती है और मेरी गाड़ी भी आगे चल जाती है। उपवास का पचकान, आज कितना उपवास है? 6वां। सूर्य हो गए, अब हाथ जोड़ लो। सूर्य हो गए, अब तक मुझके तिरियम यारम अष्टम पाणम गणेश नाम शसानम मात्रागणम सब समाहि वत्यागारणम। वो से सभी परसों सावत्रिक प्रतिगमन करने के पश्चात सामूहिक रूप से जो करभावना दी जाएगी उनमें किसी पुण्यशाली को अपना नाम लिखवाना हो तो वे अपना आज ही लिखा देंगे, ताकि उसमें हाँ, जिनका भी नाम अगर संवत्सरी प्रतिक्रमण के बाद, बंधन बचा ना, संवत्सरी प्रतिक्रमण के बाद अगर आपको प्रभावना देनी हो, आप जितने रुपए की प्रभावना देना चाहें, सकल संघ की प्रभावना सबने संवत्सरी प्रतिक्रमण किया, उसके उपलक्ष्य में ये प्रभावना है, जिसका नाम छूट गया हो वो अभी 15-20 मिनट के अंदर लिखा है। इसके नाम आएगा तो लिया जाएगा, पर नाम छप नहीं पाएगा। इसके लिए
आपसे संकीय व्यक्ति है। इच्छामी समास करो। ए गुरु प्रसाद पहले कल्पसूत्र 2 टाइम होता था, लोग सुनने आते थे, पर होता ये था कि सुनने वालों की संख्या एकदम लिमिट की हो जाती थी और सुनने वाले भी थोड़ी प्रमाद दशा को छोड़ नहीं पाते थे, खा के आते थे तो थोड़ी नींद वगैरह ज्यादा आती थी। तो अब एक ही साथ में 2-2 वाचना करके भी 9 वाचना पूरी की जाती है। देखो हम तो यहाँ सुबह 7 बजे भी उपलब्ध है, 6 बजे भी उपलब्ध है। आप कितने बजे उपलब्ध हो वो बताओ। नहीं, सबके लिए ही बोल रही हूँ। मतलब क्या होता है कि आप लोगों को आने में थोड़ा समय का अभाव हो जाता है। अगर बोलो तो कल का प्रवचन आप लोगों मैसेज में डाल दो तो 9 बजे तक तो अच्छी बात है। थोड़ा उधर का समय का एकाष्टा वगैरह वालों को थोड़ा बच जाता है। अगर आपके अनुकूलता बन जाए तो आप लोग को सूचना पारित करते ही है 9 बजे का समय अगर डालो तो मुझे जरूर। जय जन जन सुखदायक जय विश्वंभर विधाता असुसेन सुखवामानंदन भवभंजन भगवंता अजरामर प्रभु अलख निरंजन अविनाशी अकलंका तुम लागे जग जागे जन्म मरण भय भागे आगे शिव सुख साता जय जगमंगलदायक जय विश्वंभर विख्याता जय जय मन प्रसन्नता में जमाने जिनेश्वरे सारमंगलमंगलम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जय की। आज